वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लोएम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। फ्लोएम जो होता है ये जो टिश्यू होता है प्लांट में, ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो बना होता है दो से ज़्यादा डिफरेंट सेल्स का। तो ये जो फ्लोएम है ये पहले इन्वेंट किया है सी नेगेली ने। इसका ये जो फ्लोएम होता है ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर के फॉर्म में फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, या इसको बोलते हैं हम शुगर्स। तो जब शुगर वहाँ से लीव्स में बनेगा फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फ्लोएम का काम होता है। ये जो फूड मटेरियल होता है या शुगर जो होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इस शुगर का डिफरेंट पार्ट्स मतलब स्टेम लीव्स को ट्रांसपोर्ट करना वो फ्लोएम करता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है जाइलम जो होता है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर या मिनरल्स, तो ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो फ्लोएम जो होता है ये वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो जैसे जाइलम होता है वेस्कुलर बंडल में, तो जाइलम के बाद मतलब ये जाइलम से बाहर प्रेजेंट होता है फ्लोएम। तो ये हेल्प करता है, एक तो शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, दूसरा जो इसका काम होता है जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैसेंजर RNA एंड हार्मोन्स, तो ये भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ये मैसेंजर RNA या हार्मोन्स जो प्लांट्स में होते हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है फ्लोएम। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा है फ्लोएम जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ये दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। तो इस तरीके से हमने देखना है इसमें कितने तरह के सेल्स होते हैं। तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। सबसे पहली जो सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें वो होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं इन सेल्स को बोलते हैं कंडक्टिंग सेल्स भी। तो ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं हमेशा कंपेनियन सेल्स के साथ। तो इनका जो स्ट्रेनर मतलब छान, वो जो एक स्ट्रेनर जो होता है जिसमें बहुत सारे छेद जो होते हैं, बहुत सारी मतलब छन्नी टाइप का जो होती हैं, इनकी जो अपीयरेंस छन्नी टाइप की जो होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोरस होते हैं। तो इस तरीके से वो अपीयरेंस इन पोरस की वजह से होते हैं। इसमें लिग्निन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है वॉल्स में। जो लिग्निन जो होता है ये बायोपॉलीमर होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है, तो इनके वॉल्स में ये लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है। जो इनके एंडल्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनके एंडल्स जो होते हैं ये सीव ट्यूब एलिमेंट से यहाँ पे परफोरेटेड रहते हैं, मतलब इनमें होल्स रहते हैं, छेद रहते हैं। तो ये इस तरीके से क्या फॉर्म करते हैं, सीव प्लेट्स यहाँ पे ये मतलब सीव प्लेट फॉर्म कर देता है। सीव प्लेट क्या होता है, सेल वॉल का वो पार्ट होता है जहाँ ये कवर करता है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है सीव एरिया। तो इसके बाद जो होता है अगर हम देखेंगे ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इसलिए जो इसका जो फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल कंट्रोल करता है उसको कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही इसको कंट्रोल करता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स का। दूसरी जो सेल होती है इसमें फ्लोएम में वो होती है कंपेनियन सेल्स। तो जैसे हम देखें कंपेनियन जो होता है इसका वर्ड का ही मतलब होता है ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं इनके साथ बिल्कुल जुड़े रहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो पैरेन्काइमेटस सेल ये मतलब अगर हम देखेंगे कंपेनियन सेल्स क्या होता है नेचर, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो सेल वॉल होता है प्लांट का उसमें माइक्रो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा।
तो ये जो होता है कंपेनियन सेल्स, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने यहाँ पे चार्ट में लिखा है MITO। तो ये क्या होते हैं कंपेनियन सेल्स, ये नैरोअर होते हैं, मतलब अगर हम सीयू ट्यूब एलिमेंट्स देखेंगे उनसे ये नैरो होते हैं, सीयू ट्यूब एलिमेंट से नैरो होते हैं, और ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कंपेनियन सेल्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो ये काम करते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। इनको इसलिए एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये जो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं तो ये क्या करते हैं काम, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट्स। नेक्स्ट सेल जो प्रेजेंट होती है इस फ्लोएम में वो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये टैपरिंग होते हैं, इलांगेट होते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या होते हैं सिलेंड्रिकल। इसमें जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल बना होता है इसका सेलुलोज का। इसमें पिटस होते हैं, पिटस के जो होते हैं जो एक सेल दूसरे सेल के साथ जो कनेक्ट होते हैं, ये एक पिट हो गया, ये एक पिट हो गया, तो बीच में इनके क्या रहता है, इनके बीच में जो होता है ये एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट रहता है। तो ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये स्टोर करता है फूड मटेरियल, और क्या करता है दूसरी चीज़ें क्या क्या स्टोर करता है, रेजिन स्टोर करता है, लैटेक्स स्टोर करता है और म्यूसिलेज स्टोर करता है। जो मोस्ट मोनोकॉटस जो होते हैं इनमें क्या होता है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। इसके बाद आता है लास्ट वाला जो सेल आता है वो होता है फ्लोएम फाइबरस। ये जो फ्लोएम फाइबरस जो होता है इसको बास्ट फाइबरस भी बोलते हैं। बास्ट फाइबरस वो फाइबरस होते हैं जो लकड़ी जो बार्क होती है, बार्क के नीचे जो फाइबरस प्रेजेंट है उनको बोलते हैं, किसी किसी पेड़ में वो फाइबरस प्रेजेंट है उनको बोलते हैं बार्क फर्स्ट फाइबरस। जो बास्ट फाइबरस जो होते हैं ये कभी कभी मैटिंग बनाने में काम आते हैं या रोप्स बनाने में काम आते हैं। तो ये जो फ्लोएम फाइबर जो होता है ये सिक्लेरेन्काइमाटस सेल्स से बना होता है। जनरली जो प्राइमरी फ्लोएम जो होता है, प्राइमरी फ्लोएम ऐसा फ्लोएम होता है जो अराइज हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टम से। तो ये क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम में ये फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन दूसरा टाइप जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम उसमें ये प्रेजेंट होता है फ्लोएम फाइबर्स। ये जो प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है इनके टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और पढ़ेंगे। ये सेल्स जो होते हैं ज़्यादा ही इलांगेटेड होते हैं और अनब्रांचड रहते हैं, और इनमें क्या होते हैं जो एंड्स होते हैं जिन ये पॉइंटेड रहते हैं, बिल्कुल नीडल की तरफ ये दिखते हैं इनके एंड्स। सेल वॉल बहुत ही थिक होता है। जब ये मैच्योर ये फ्लोएम फाइबर्स होते हैं इनमें इनका जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या हो जाता है, वो लूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है जो सेल जो होती है वो डेड हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है अगर हम देखेंगे सेल है, सेल के बाहर जो होता है प्लांट सेल की बात करते हैं, ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के बाद जो आता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब ये प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है इसमें मैच्योरिटी में फ्लोएम फाइबर्स में, तो ये क्या होती हैं ऑटोमेटिकली ये डेड हो जाती। ये जो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं कभी कभी इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि ये बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं इनको कभी। तो ये क्या काम करते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया या हेम्प हो गए, इनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है। ये क्या है, कभी कपड़े या हम कभी मैटिंग बनाने में, कभी रोप्स बनाने में ये काम आते हैं। अगर हम डायग्राम देखेंगे इसका, ये वाला जो होता है ये सीयू प्लेट होता है, और ये वाला यहाँ पे जो होता है ये सीयू ट्यूब होता है। बाहर ये इस साइड का जो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा के इस साइड जो होता है कंपेनियन सेल। ये जो सीयू ट्यूब और ये जो कंपेनियन सेल जो होती है ये हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स।
अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।